फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न प्रकार की पुलिस टीमों का गठन किया गया है। पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। अपराधियों की गतिविधियों को रोकने और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारियां दी गई हैं। मिथिला क्षेत्र के आईजी राजेश कुमार ने नगर थाना और सर्किल कार्यालय के निरीक्षण के बाद पत्रकारों अनियमितता के दौरान बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छोटी छोटी पुलिस टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि समय समय पर सीसीए क्राइम कंट्रोल एक्ट का प्रस्ताव भेजते रहें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। आईजी ने बताया कि मिथिला क्षेत्र के दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिलों में बेहतर पुलिसिंग का कार्य जारी है और इसे और प्रभावी बनाने के प्रयास हो रहे हैं। बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों की टीम बनाई जा रही है। इसके अलावा छोटे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए विशेष ड्राइव भी समय समय पर चलाई जा रही है। तीनों जिलों में अपराधियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने और उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। भूमि विवाद के समाधान के लिए हर शनिवार थाना स्तर पर अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष दोनों पक्षों को बुलाकर बैठक आयोजित करते हैं। यदि समाधान नहीं होता है तो 15 दिनों के भीतर मामला डीएसपी और सिविल एसडीओ के पास भेजा जाता है। इसके बाद भी समाधान नहीं होने पर इसे जिले के एसपी और डीएम के पास भेजा जाता है। भूमाफियाओं द्वारा जमीन मालिकों को परेशान करने के मामलों में उनके आपराधिक इतिहास को बिहार पुलिस के पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। इसके साथ ही शराब कारोबारियों, दंगाइयों और छेड़खानी जैसे 14 प्रकार के आपराधिक मामलों का अलग रजिस्टर तैयार किया जा रहा है। धारा 107 का प्रस्ताव भी संबंधित थानों को समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। निरीक्षण के दौरान प्रभारी एसएसपी सह सिटी एसपी अशोक कुमार, सदर एसडीपीओ अमित कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर और शहर के कई थानाध्यक्ष मौजूद थे। दरभंगा से प्रभास रंजन की रिपोर्ट। आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। सम्मान गार्ड, बगल, शस्त्र। सम्मान गार्ड, विसर्जन। अभी सदर सर्कल का और बाकी पुलिस के अन्य कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिले में पुलिस की जो व्यवस्था है और बेहतर हो, जिसमें काम हो भी रहा है दिन रात। और इसके अंतर्गत कई टास्क सभी पदाधिकारियों को दिए गए हैं और जिन पे काम हो रहा है, जिसमें कि अपराधियों की गिरफ्तारी और जो वैसे अपराधी हैं जो फरार हैं और जिनके खिलाफ की अलग अलग तरीके के प्रपोजल्स भी सबमिट किए जा रहे हैं, जिससे कि उनको बिल्कुल धराशायी किया जा सके। इसके अलावा हम कुछ ऐसी स्पेशल टीमें भी बना रहे हैं छोटी छोटी, जिससे कि जो अलग अलग वर्क हैं पुलिसिंग से रिलेटेड, जिसमें कि एक टीम वर्क के रूप में काम हो सके, क्योंकि एक ऑफिसर सभी काम नहीं कर सकता। जैसे अगर आपको सीसीए का प्रस्ताव बनाना है, कॉन्फिस्केशन का प्रस्ताव बनाना है, किसी विशेष अपराधी को पकड़ना है या कोई स्पेशल ड्राइव चलानी है, तो उसके लिए अलग अलग टीमें बना के एक कारगर तरीके से निर्देश हमारे द्वारा दिया गया है। उसकी लगातार समीक्षा भी की जा रही है, इंस्पेक्शन भी किया जा रहा है कि दरभंगा रेंज के जो तीनों जिले हैं वो हर तरीके से स्पीडी ट्रायल हो, अपराधियों का कन्विक्शन हो, कॉन्फिस्केशन के प्रस्ताव हों, सीसीए के अंदर अपराधियों का निरुद्धीकरण हो, उन सब के अंदर गिरफ्तारियां हों, सब के अंदर टॉप में रहें और स्थिति काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। और मुझे लगता है कि एक टीम के रूप में जब काम किया जाएगा तो और बेहतर रिजल्ट है। सर, एक अंतिम सर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर आपके प्रक्षेत्र में आता है सर। भू माफियाओं जो उनकी काफ़ी पैठ हो गई है और इस विवाद इस प्रकार के काफ़ी थाने स्तर पर आते हैं सर। इस संबंध में क्या कुछ आप कर रहे हैं सर? तो देखिए, एक तो हर सैटरडे को सीओ और एसएचओ की बैठक होती है, जिसमें किसी भी तरह का भू विवाद से संबंधित समस्याओं को देख के उसमें कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा हर 15 दिन में एसडीओ एंड डीएसपी की भी एक बैठक होती है और डीएम और एसपी लेवल पे, एसएसपी लेवल पे भी हर महीने बैठक होती है। तो इस तरह के जो भी विवाद हैं या जो भी इस तरह के मैटर हैं, उनको लिस्टिंग करके इन तीनों फ्रंट पे डील किया जा रहा है
और उसको पोर्टल में अपलोड भी किया जा रहा है, जिससे कि जो आम व्यक्ति है, जो भी किसी भी तरह से परेशान है, तो इन सब समस्याओं में इफेक्टिवली कार्रवाई हो सके। ठीक है सर। थैंक यू। भूमाफिया के लिए सर गुंडा पंजी बना था, उसका रजिस्टर आज तक उसका कुछ हुआ नहीं। हाँ, देखिए, गुंडा पंजी सभी थानों में संधारित है और काफी नए नाम भी जोड़े गए हैं। अभी हमने टारगेट दिए गए हैं कि 14 तरह के ऐसे अलग अलग हेडिंग हैं, जिसमें कि जैसे दंगाई हुए, शराब बेचने वाले हुए, है ना, जिनको बुटलेगर्स भी कहते हैं, या फिर इसके अलावा छेड़खानी करने वाले हुए, या किसी तरह का और इस तरह का क्राइम करने वाले हुए, तो उन सबको गुंडा पंजी में उनका नाम दर्ज किया जा रहा है, जो कि अब आप देखेंगे। फिर उसके बाद गुंडा परेड उनकी थाना स्तर पर भी होगी, सर्कल लेवल पे भी होगी, एसडीपीओ लेवल पे भी होगी, और उन सभी जो भी घोषित गुंडा होंगे, उन सभी के खिलाफ में 107 का प्रस्ताव जो पहले हुआ करता था, तो वो प्रस्ताव भी समर्पित किया जा रहा है, जिससे कि उनके ऊपर लगातार मॉनिटरिंग की जा सके, इफेक्टिव कार्रवाई हो सके और आम लोगों को राहत मिल सके।